अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आप सबको जमात पंजुम में मैं खुश आमदीद कहती हूँ। आप सब जैसा कि जानते हैं कि मैं मिस ग़ज़ाला सिद्दीक़ हूँ, आपकी उर्दू की टीचर। और इंशाल्लाह अब हम जमात पंजुम में भी एक साथ हम पूरा साल गुजारेंगे। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे, जिस तरह पिछले साल आपने काम किया। बहुत मेहनत करेंगे ताकि आपकी जो पढ़ाई है वो बहुत अच्छी हो जाए, आपको पढ़ना लिखना आ जाए और आप जो हैं एक बहुत अच्छे तालिब इल्म बन सकें। ठीक है, तो आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। नई क्लास है, आप एक अहद कर लें कि आप नई क्लास में बहुत अच्छा काम करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे और अपने काम को एक मिसाली काम बनाएंगे। तो आज हम अपनी क्लास शुरू करेंगे। जैसा कि आपको हमने पहले बता दिया था कि 19 मई से आपकी नई क्लास शुरू होगी। तो आज उर्दू की क्लास का पहला लेक्चर है। आप सब बच्चे जो हैं अपनी उर्दू की किताब खोल लें। सब अपनी किताब खोल के इसका सफ़ा नंबर 5 निकालें, जो कि हम्द है, मोहम्मद इस्माइल मेरठी की लिखी हुई। ठीक है, तो जो भी बच्चों आपको पता है काम शुरू किया जाता है, अगर हम अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं तो उस काम में बरकत होती है, उस काम में आसानी होती है। तो हम अपना काम अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे हम्द। हम्द ऐसी नज़म होती है जिसमें अल्लाह ताला की बड़ाई बयान की जाती है, अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान की जाती है, तो उसे हम हम्द कहते हैं। और हम्द के जो शायर हैं, ये हम्द जिन्होंने लिखी है वो है मोहम्मद इस्माइल मेरठी। इन्होंने बच्चों के लिए बहुत सी नज़में लिखी हैं और ये हम्द जो है आपकी किताब में शामिल, ये भी इन्हीं की लिखी हुई है। तो बच्चों आप सफ़ा नंबर 5 किताब का खोल लें, अपने सामने रखें और जिस तरह से मैं इसकी पढ़ाई करूँगी आपने उसी अंदाज में पढ़ना है। तो हम आ जाते हैं अपनी हम्द की तरफ। आप अपनी किताब खोल लें, सफ़ा नंबर 5, और अब आप गौर से सुने कि मैं किस लफ्ज़ को कैसे अदा कर रही हूँ। और उसके बाद आपने 3 बार इसी नज़म को खुद पढ़ना है। ठीक है, और जहां आपको लगे कि आपने कोई लफ्ज़ गलत अदा किया है तो आपने वीडियो को दोबारा से देख लेना है और फिर अपनी इस्लाह खुद करनी है। तो हम शुरू करते हैं। खुदाया नहीं कोई तेरे सिवा, खुदाया नहीं कोई तेरे सिवा, अगर तू न होता तो होता ही क्या। तसव्वुर तेरी ज़ात का है मुहाल, तसव्वुर तेरी ज़ात का है मुहाल, किसे ये सकत और कहाँ ये मजाल, किसे ये सकत और कहाँ ये मजाल। यहाँ अक्ल जाती है आई हुई, यहाँ अक्ल जाती है आई हुई, तख़य्युल से हैबत है छाई हुई, तख़य्युल से हैबत है छाई हुई। तफक्कुर के जलते हैं पर इस जगह, तफक्कुर के जलते हैं पर इस जगह, तसव्वुर का कटता है सर इस जगह, तसव्वुर का कटता है सर इस जगह। न ठहरी कोई नाव इस मौज में, न ठहरी कोई नाव इस मौज में, न पहुँचा कोई तीर इस औज में, न पहुँचा कोई तीर इस औज में। जला इस हवा में न कोई चराग, जला इस हवा में न कोई चराग, परेशान हुए दिल थके सब दिमाग, परेशान हुए दिल थके सब दिमाग। जो होती मुशाबे तेरे कोई चीज़, जो होती मुशाबे तेरे कोई चीज़, तो कुछ काम करती समझ या तमीज़, तो कुछ काम करती समझ या तमीज़। समझ क्या है और क्या समझ की बसात, समझ क्या है और क्या समझ की बसात,
समंदर से कतरे का क्या इर्तबात, समंदर से कतरे का क्या इर्तबात। बच्चों ये नज़्म मैंने आपके सामने पढ़ी, एक एक लफ्ज़ को मैंने जैसे उसकी अदायगी होनी चाहिए उसी तरह से अदा किया है। आपने इस नज़्म को एक बार फिर मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ, आपने गौर से सुन लेना है और उसके बाद आपने अपनी पढ़ाई मुकम्मल करनी है, ठीक है। खुदाया नहीं कोई तेरे सिवा, अगर तू न होता तो होता ही क्या। तसव्वुर तेरी ज़ात का है मुहाल, किसे ये सकत और कहाँ ये मजाल। यहाँ अक्ल जाती है आई हुई, तख़य्युल से हैबत है छाई हुई। तफक्कुर के जलते हैं पर इस जगह, तसव्वुर का कटता है सर इस जगह। न ठहरी कोई नाव इस मौज में, न पहुँचा कोई तीर उस औज में। जला इस हवा में न कोई चराग, परेशान हुए दिल थके सब दिमाग। जो होती मुशाबे तेरे कोई चीज़, तो कुछ काम करती समझ या तमीज़। समझ क्या है और क्या समझ की बसात, समझ क्या है और क्या समझ की बसात। समंदर से कतरे का क्या इर्तबात। उम्मीद है बच्चों आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। हम आगे चलते हैं कि इस नज़्म का मरकज़ी ख़्याल क्या है। इस नज़्म का मरकज़ी ख़्याल है कि ये दुनिया अल्लाह ताला की कुदरत का शाहकार है, यानी अल्लाह ताला जो है उसी ने इस कायनात को तख्लीक किया है। इस कायनात के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सब अल्लाह ताला की ही बनाई हुई हैं और अल्लाह ताला की कुदरत का शाहकार हैं। अल्लाह ताला की अजीम ज़ात के नित नए जलवों से ये कायनात सजी हुई है। हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं बच्चों, हमें बहुत सी चीज़ें नज़र आती हैं जो एक दूसरे से जुदा हैं, एक दूसरे से अलग हैं, और ये सब चीज़ें मिलकर इस कायनात को सजाती हैं, इस कायनात को खूबसूरत बनाती हैं। और इन सब चीज़ों का खालिक, इन सब चीज़ों का मालिक अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला की ज़ात के सामने किसी चीज़ की कोई हैसियत नहीं, यानी अल्लाह ताला ही कादिर मुतलिक है, वही हर चीज़ का खालिक है, वही हर चीज़ का मालिक है, और कोई ज़ात भी अल्लाह ताला के सामने कोई हैसियत नहीं रखती है। तो बच्चों आपका काम ये है, आपको कॉपी का पैटर्न व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आपको सेंड कर दूंगी। आपने उसी तरह से जैसे क्लास 4 में भी आप अपनी कॉपी के पैटर्न को फॉलो करते थे, इसी तरह से आपने मार्जिन लाइन लगानी है। उन्वान जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ आपने सबक का उन्वान यानी हम्द लिखना है। जहाँ तारीख़ दी गई है मौरख़ा, वहाँ पे आपने आज की तारीख़ 19 मई 2021 लिखना है, और आज दिन है बुध का, ठीक है। तो आपने उसके साथ बुध लिख देना है। नीचे आप लिखेंगे हम जहाँ पे उन्वान है उसके नीचे आप लिखेंगे जमात का काम। जमात का काम लिख के आपने वहाँ पे लिखना है मरकज़ी ख़्याल, और मरकज़ी ख़्याल को खूबसूरत लिखाई में आपने लिख लेना है। और बच्चों उसके बाद आपको मैं चंद अल्फाज बता रही हूँ, उन अल्फाज को खुश ख़त लिखना है, हम्द में से ही तलाश करके मैं आपको वो अल्फाज बता देती हूँ। आपने लिखना है जी तसव्वुर, पहला लफ्ज़ तसव्वुर, मुहाल, सकत, मजाल, अक्ल, तख़य्युल, हैबत, तफक्कुर, कटता, नाव, मौज, औज, चराग, परेशान, थके, दिमाग, मुशाबे, समझ, तमीज़, बसात, समंदर, कतरे, इर्तबात। तो बच्चों ये तमाम अल्फाज आपने अपनी कॉपी पे 2 सेंटर लाइन लगाएंगे तो आपके 3 कॉलम बन जाएंगे। उन 3 कॉलम में आपने ये अल्फाज खुशखत लिखने हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। आज का आपका इतना ही काम है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।